अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं विद लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। और अब देखते हैं भाई, लेट्स टॉक अबाउट एसिड रेन। तो एसिड रेन किस तरह बनती है ये हमें सीखना है। क्या बेसिकली रिएक्शंस होते हैं विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, वो देख लेते हैं। तो क्या होता है भाई, हवा में होती है आपके पास SO2 गैस ना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 गैस रिएक्ट्स विथ H2O मतलब वाटर टू फॉर्म H2SO3। सही है। ठीक है, तो SO2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म H2SO3, जो कि क्या है बेसिकली सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। सिमिलरली हवा में जब आपके पास SO3 गैस यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करती है विथ वाटर, तो जब हमारे पास क्या बनता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है SO3 गैस से, और सल्फ्यूरस बनता है SO2 गैस से। ठीक है। सिमिलरली जब आपके पास हवा में NO2 गैस मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है विथ वाटर, तो अब आपके पास क्या बनता है, दो कंपाउंड्स बनते हैं HNO3 प्लस HNO2। ठीक है। ये है आपके पास ये है आपके पास नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये है आपके पास नाइट्रस एसिड। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अभी बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस खुद ही कर लो। ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है भाई कि किस तरह एसिड रेन फॉर्म होती है। तो NO2 गैस से आपके पास नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है। और ये तीनों कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ये चारों कंपाउंड्स इन एसिड रेन। तो बेसिकली एसिड रेन में आपके पास सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। ठीक है। और ऑब्वियसली एसिड रेन जो होती है वो क्यों खतरनाक होती है, क्योंकि इट कॉजेज करोजन ऑफ लाइमस्टोन बिल्डिंग्स। नंबर टू, इट डिस्ट्रॉयज प्लांट्स। और नंबर थ्री, इट डिस्ट्रॉयज मरीन लाइफ। ठीक है। तो इस वजह से आपके पास एसिड रेन खतरनाक होती है। ठीक है। अब देखो, अभी आपने पढ़ा कि एसिड रेन की एक बहुत ही जो प्रोमिनेंट सोर्स है वो क्या है, SO2 गैस। ठीक है। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नंबर 3, फ्लू गैस डी सल्फ्यूराइजेशन। ठीक है। आपको पता है कि फ्लू गैस जो होती है इट रेफर्स टू SO2 गैस। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि जो फ्लू गैस है ना, ये कहाँ से आती है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन पावर स्टेशंस। ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ये एक पावर स्टेशन है। तो यहाँ पे जब भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे होते हैं ना, तो जो उसकी चिमनी होती है ना, उससे आपके पास क्या निकलती है, SO2 गैस। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं ताकि हमारे पास इन्वायरमेंट में SO2 गैस बेसिकली ना निकले बाहर और हवा में शामिल ना हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना चिमनी पे ना चिमनी पे क्या लगा देते हैं, एक शीट लगा देते हैं चिमनी पर।
ठीक है। जो बेसिकली जिसके ऊपर होता है आपके पास या तो कैल्शियम कार्बोनेट और या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आपके पास पावर स्टेशन में फॉसिल फ्यूल्स बर्न हुए और SO2 गैस निकलना शुरू हुई, तो SO2 गैस ऑब्वियसली यहाँ से पास होगी इस शीट से। ठीक है। तो SO2 गैस विल रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ पे मौजूद है टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फाइड प्लस CO2 गैस। कैल्शियम सल्फाइड प्लस CO2 गैस। ठीक है। और फिर ये कैल्शियम सल्फाइड जो है इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हैं कैल्शियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो आपको चेक करो ना, SO2 गैस विथ reacts with calcium carbonate to form कैल्शियम सिलिकेट प्लस CO2 गैस निकलती है। और कैल्शियम सिलिकेट इस्तेमाल होती है इन रिएक्टिंग विद O2 गैस टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो असल में क्या हो रहा होता है बेसिकली कि SO2 गैस जो है वो रिएक्ट करती है विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन टू मेक कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 गैस। ठीक है। इस तरह हम SO2 गैस को ना रिमूव करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ताकि ये जो गैस है ये एटमॉस्फेयर में ना शामिल हो जाए। ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम इस गैस को प्रिवेंट करते हैं टू स्केपिंग फ्रॉम द चिमनी। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन जाता है जो बेसिकली हार्मफुल नहीं है ऑब्वियसली। और कैल्शियम सल्फेट को हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड इन सेरेमिक और प्लास्टर में इस्तेमाल होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोसेस ऑफ फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। ठीक है। और अगर हम रिएक्ट करवाते हैं विद दिस कैल्शियम ऑक्साइड, तो जब क्या होगा, लेट से हम यहाँ पर इसके बजाय ये रखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो अब क्या होगा ये भी देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। ठीक है। कि अब क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगी पावर चिमनी से वो रिएक्ट करेगी विथ कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट। लेकिन इस बार जो है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ पर CO2 गैस नहीं बनेगी। ठीक है। और फर्दर कैल्शियम सिलिकेट रिएक्ट्स विथ हाफ मोल ऑफ O2 गैस टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाफ मोल ऑफ O2 गैस टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। बस फर्क क्या हो रहा है कि इसमें जो है वो CO2 गैस नहीं बन रही। ठीक है। कब, जब हम ये यूज कर रहे हैं इस जगह पर। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो अपने पास लिख भी लो कि जो प्रोसेस होता है फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, ये करता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इन विच SO2 gas is removed from chimneys
of power stations with the help of CaO or CaCO3 is called फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है।